लेकिन सवाल यह है आपसे कि खाने और पीने और महफ़िलें लगाना ही इसका मकसद है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, उनकी सुन्नतों को अपने अंदर लाना मकसद है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मिलाद कब शुरू हुआ? क्या आप जानते हैं? आइए हम इसकी असल हकीकत को जानते हैं और आप सुनकर हैरान रह जाएँगे। अज़ीज़ दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि जब रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है तो बड़ी-बड़ी महफ़िलें सजाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें रसूमात किए जाते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या ये सब सहाबा किराम के दौर में भी था? क्या ताबईन और तबे ताबईन भी उस ज़माने में किए थे? आइए हम मुख्तसर सी तारीख़ जानते हैं और हम देखते हैं कि आज हम इस वक़्त हमें क्या करना है, किस तरह से मिलाद मनाना है। पहली सदी हिजरी से लेकर तीसरी सदी हिजरी तक उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम का जो दौर था, उस ज़माने में ईद मिलाद का वजूद ही नहीं था, उसका तसव्वुर तक नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इज़हार सहाबा किस तरह से करते थे? वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, सदका देते थे, ज़कात देते थे, जिहाद करते थे, खिदमत खल्क़ करते थे। ये वो दौर था जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुल कुरून का लक़ब दिया, यानी बेहतरीन ज़माना कह के पुकारा। चौथी सदी हिजरी में पहली मर्तबा ईद मिलाद की महफ़िल फातिमी हुक्मरानों ने ये महफ़िल को कायम किया। ये वो वक़्त था, उम्मत बड़ी कमज़ोर हो चुकी थी। लोग इबादत के बजाय रसूमात के अंदर मुब्तला हो गए थे, रसूमात के अंदर वो घुस गए थे। आज भी हम देखते हैं कि मीलाद की बिना पर बहुत सारे महफ़िलें, बहुत सारे रसूमात किया करते हैं, जो कि ये साबित नहीं है। और अल्लाह के नबी की जो तालीमात थी, हम वो तालीमात को छोड़ दिए हैं, उसको पीछे कर दिए गए हैं और नए-नए चीज़ों को हमने ईजाद किया है। इसको बिदअत कहते हैं, जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया है और जो हम अलग से उसको वजूद में ला रहे हैं, अलग से हम वो काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं बिदअत। ये जो भी चीज़ें हैं, बिदअत के अंदर शामिल होती हैं। जब छठी सदी हिजरी का दौर आया, उस वक़्त इराक़ का एक बादशाह था, मलिक मुज़फ़्फ़रुद्दीन। उसने ये महफ़िल शुरू की, यानी इतने बड़े पैमाने पर किया था कि उसमें खाने तक़सीम किए, नाते वग़ैरह होते थे और लोगों के सामने हर चीज़ को उसने खोल करके उल्टे-सीधी चीज़ें बयान की थी। उस ज़माने से लेकर लोग आज उसकी पैरवी करते हुए उसकी रसूमात को आगे लेते जा रहे हैं, जो कि ना कुरान और हदीस से साबित है। लेकिन सवाल ये है आपसे कि खाने और पीने और महफ़िलें लगाना ही इसका मकसद है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, उनकी सुन्नतों को अपने अंदर लाना मकसद है? मीलाद का असल मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ज़िंदा करना है। कुरान शरीफ की तिलावत की जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा दरूद भेजा जाए, इन चीज़ों को कायम किया जाए और गरीबों की मदद करते रहें।